इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच कल मुलाकात होगी। रूस के उफा शहर में दोनों नेताओं की मीटिंग कल सुबह 9:45 पर होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की पुष्टि की है। इस दौरान वीजा, आतंकवाद, व्यापार और दोनों देशों के बीच बंद कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर बातचीत होगी। इंडिया टीवी संवाददाता सौरभ शर्मा उसी होटल में ठहरे हैं जहां पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ठहरा हुआ है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के लिए पहल भारत ने की है, इसलिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल होटल गार्डन इन में आकर पाकिस्तानी दल से मुलाकात करेगा। ये पहल भारत की तरफ से ही की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच बातचीत होगी, मुलाकात होगी, ये बात अब साफ है। भारतीय पक्ष ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है। मेरे पीछे आप कांग्रेस हॉल देख रहे हैं, जो कि एससी और ब्रिक्स समिट का मुख्य वेन्यू है। ये मुलाकात या तो यहां हो सकती है जहां पर सारी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, या फिर इस वक्त हम जहां खड़े हैं बिल्कुल होटल गार्डन इन के दरवाजे पर, ये वो होटल है जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आकर के ठहरे हुए हैं। क्योंकि ये खबरें हैं कि इस मुलाकात के लिए पहल भारत ने की है। भारतीय विदेश सचिव ने पाकिस्तानी विदेश सचिव को कम्युनिकेट किया इस मुलाकात के बारे में, ये कैसे मुमकिन है। इसीलिए प्रोटोकॉल ये कहता है कि भारत का दल यहां आकर पाकिस्तान के दल से मुलाकात करेगा। यानी मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां आए नवाज शरीफ से मिलने के लिए, या फिर ये ठीक बगल में जो कांग्रेस हॉल है जहां सारी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, ये मुलाकात यहां भी हो सकती है। ये वेन्यू फिलहाल साफ नहीं किया गया है। इसके अलावा जो बातें पता चल रही हैं वो ये कि इस मुलाकात की टोन दरअसल सेट की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस फोन कॉल ने जो उन्होंने 16 जून को किया था नवाज शरीफ को। उन्होंने रमजान की बधाई दी थी और ये बताया जा रहा है कि उसी वक्त दोनों नेताओं के बीच मोटी मोटी सहमति बन गई थी कि अब एक बार फिर बातचीत शुरू करनी चाहिए, द्विपक्षीय वार्ताएं फिर होनी चाहिए। सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स पर भी विचार किया जाएगा। यही वो सारे मुद्दे हैं जिन पे ये दोनों नेता जब मिलेंगे तो बात करेंगे। इस बार ये तय किया गया है कि ट्रेड, व्यापार यानी, और साथ ही वीजा नियमों को लेकर के कुछ ढील को लेकर ऐसी कुछ मुद्दों को शुरुआती तौर पर उठाया जाए जिन पर आसानी से कदम बढ़ाए जा सकते हैं। और इसके बाद सीमा पार आतंकवाद, 26/11 हमले को लेकर पाकिस्तान में चल रहे मुकदमे में ढिलाई, आतंकवादी लखवी जमानत पर बाहर होना, इन सब मुद्दों को भी धीरे धीरे उठाया जाएगा। ये दोनों नेताओं के बीच निर्भर करता है कि वो उस बातचीत को कहां ले जाते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि बातचीत की जो डोर और कड़ी टूट गई थी उसे एक बार फिर जोड़ने का काम किया है। और खबर यह है कि यह पहल इस बार भारत ने की है। कैमरामैन भान प्रकाश के साथ सौरभ शर्मा, उफा, रशिया। और रशिया के उफा से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सौरभ, जब दो स्टेट हेड्स की मुलाकात होती है तो वो पहले से तय होता है पूरा कार्यक्रम आइटनरी, लेकिन क्या वजह रही कि इस मुलाकात के बारे में पहले कुछ नहीं बताया गया? एक दिन पहले कहा गया कि हाँ ये मुलाकात होनी है। क्या कुछ ऐसी बातें थी जिन पर बातचीत होनी थी, अटकी हुई थी, उनका इंतजार था? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अर्चना। और अभी जैसा रिपोर्ट में मैं कुछ बातें कह भी रहा था कि पहले से इस पर बहुत बात हो रही थी। अब जब प्रधानमंत्री ने फोन किया नवाज शरीफ को, उससे पहले भी बहुत कुछ भारत के पक्ष ने सोचा होगा फोन करने से पहले। उसके बाद विदेश सचिव जो हैं वो पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ बात करते हैं। दोनों हाई कमिश्नर्स जो हैं उनको भी लूप में लिया जाता है, पाकिस्तान और भारत के। और फिर धीरे धीरे करके ये एक खाका तैयार होता है कि कैसे मुलाकात हो सकती है उफा में जब मौका मिलेगा दोनों को मिलने का। आपने पूछा कि एक दिन पहले क्यों, बहुत सी बातें हो सकती हैं। दोनों को अपने अपने देशों को ही बताना है। जैसे हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी रिपोर्टिंग हो रही होगी कि आखिर बात किन मुद्दों पर होगी। तो मोटी सहमति जब तक नहीं बन जाती कौन कौन से इश्यूज हम उठाएंगे और वो इश्यूज बाहर बताए जाएंगे, तब तक शायद नहीं कहना चाहते थे कुछ भी। कल मैं उस प्रेस ब्रीफिंग में था जिसमें विदेश सचिव एस जयशंकर मौजूद थे। और आप जानिए कि ये डिप्लोमेसी की आर्ट है कि उनको चेहरे को पढ़ के कोई नहीं कह सकता था कि ये जानते हैं कि मीटिंग आज कल होनी है, लेकिन किस वक्त होनी है जानते भी शायद उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे थे कि पहले सब कुछ बिल्कुल तय हो जाए, सारे मुद्दे भी तय हो जाएं, उसके बाद ही कुछ डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन उन्होंने उनसे एक सवाल यह भी हुआ था कि क्या ये मुलाकात मुमकिन है, इतना बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि मुमकिन दुनिया में हर चीज होती है, तो ये भी मुमकिन है। यहां से एक इशारा जरूर मिला था कि दोनों साइड्स ओपन है। और वो अब थोड़ी देर पहले जो विकास स्वरूप साहब हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। हमारी जानकारी यह है कि कोशिश ये की जा रही है कि बहुत जो तलखी भरे मुद्दे हैं वो शायद शुरुआती तौर पर एकदम से ना उठाए जाएं और
कदम ये बढ़ाए जाएं कि एक बार फिर कॉम्पोजिट डायलॉग की तरफ बढ़ें। जो बातचीत की गड़ी बार बार टूट जाती है, जैसा पिछली बार हुआ था, वो बार बार ना हो, क्योंकि उससे आपने पीछे जितना काम किया है वो शायद एक बार फिर ठंडे बक्से में चला जाता है। आपको एक नई सतह से फिर एक बार नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। बहरहाल इस बार ये शुरुआत फिर हो रही है, उफा में हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा सार्क समिट में भी मिले थे प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ नेपाल में, जब पिछले साल सार्क समिट हुआ था, लेकिन तब ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। केवल हाथ मिले थे, दोनों ने बस चंद मिनट के लिए एक दूसरे से कुछ बात की थी, वो भी जब बाकी सब सार्क देशों के नेता भी थे। लेकिन अब जो कल होने जा रहा है ये एक प्रॉपर डायलॉग है, द्विपक्षीय वार्ता है, जिसमें दोनों तरफ से अग्रीड अपॉन मुद्दे, जिन पर सहमति है, वो मुद्दे रखे जाएंगे और उन पर बात होगी। तो ये अच्छी बात है कि उफा शहर में दोनों देशों से हजारों मील दूर ही सही, लेकिन कम से कम इस बातचीत की शुरुआत तो हो रही है। सौरभ, कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जो दोनों देशों की तरफ से इस द्विपक्षीय बातचीत में उठाए जाएंगे? देखिए, इस बार अभी तक हमारी जानकारी ये कहती है कि वीजा नियमों में थोड़ी सी ढील हो, आना जाना दोनों देशों के बीच थोड़ा सा आसान हो, और व्यापार को लेकर के कुछ और मुहाने खुले जाएं ताकि ट्रेड थोड़ा सा सरल बने। ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पर शुरुआती तौर पर बात करने की उम्मीद है, और ये वो चीजें हैं जो कि भारत लगातार कहता रहा है कि इन मुद्दों पर आप पहले कदम उठाइए, और बाकी जैसे कश्मीर समस्या पाकिस्तान हर बार उठाने की कोशिश करता है, हमारा पक्ष ये कहता है कि पहले बाकी जो काम है वो हम कर लें, और ये मोटे मुद्दे जो हैं इसके लिए फिर एक बहुत स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान बार ये कहता है कि नहीं, हमें उसी पर बात करनी है। भारत का लेकिन आजकल जो सबसे सख्त रुख है वो है आतंकवाद को लेकर, और खास तौर पर 26/11 के हमले के जितने मुजरिम पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं उनको लेकर। ज़कीउर रहमान लखवी हाल ही में जमानत पाकर पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है, लेकिन उसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई ज्यादा परेशानी दिखाई नहीं दी थी कि वो उस पर कोई कदम उठाना चाहते हैं। भारत ने ये बात चीन के सामने भी उठाई है, कल राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात उठाई है। देखना होगा कल ये बात उठती है कि नहीं। बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, इस बात पर सबकी नजर रहेगी। पूर्व विदेश सचिव NN झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। झा साहब, ये जो कल भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होनी है, आप इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हो? कितनी उम्मीद है आपको इस मुलाकात से? देखिए, ये मुलाकात जो हो रही है इसमें अच्छी बात है, कोई हर्जा नहीं है इसमें, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ जो मनमानी नहीं कर सकते, वो जितना भी वो चाहे कि शांतिपूर्ण है, वो और शांति का पथ अपनाए भारत के साथ, वो शायद मुश्किल है उनके लिए पाकिस्तान में। आप जानते हैं क्यों? इसलिए वो कश्मीर का मुद्दा कभी नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उठाते रहेंगे, क्योंकि उनकी वो आर्मी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी और कट्टरपंथियों की है, उसको वो बिल्कुल त्याग नहीं सकते हैं। तो ये एक रहेगा। तो दूसरी बात, लेकिन उसमें मिलने में हर्जा नहीं, क्योंकि कम से कम ये कोई नहीं कह सकता है कि हमने मिलकर के उनको समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रूस से भी दबाव पड़ रहा है, रूस से भी पड़ रहा है कि आप इनसे मिलिए, और ये बड़ा अच्छा है कि आप दोनों SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य हो जाएंगे, तो और मौका मिलेगा आपको इन बातों पर बात करने का। तो ये सब दबाव पड़ रहा है, तो कम से कम दिखाना चाहिए कि भाई हम भी कर रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक कि इंडिया भारतवासियों की बात है, इसको एक्सपेक्ट न करें इससे। फिर दोहराता हूं मैं। हेलो जी, तो आप कह रहे हैं ज्यादा कुछ? साहब, मैं सौरभ बोल रहा हूं, मैं यहाँ उफा में मौजूद हूं जहां पर ये मीटिंग होनी है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये मुलाकात तो होने जा रही है कल, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 3 पीछे जो अभी वार हुए भारत के ऊपर, चाहे कल का मामला हो जब उनके रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने एटम बम जो है देखने के लिए नहीं रखे, उनका इस्तेमाल जंग में भारत के खिलाफ किया जा सकता है, जमात उद दावा को वो बैन करने से मना कर चुके हैं, लखवी वहां आजाद घूम रहा है। इन सारी चीजों के बीच हम उनसे बात कर रहे हैं और ये मुद्दे उठे भी ना, तो फिर क्या फायदा है इस मुलाकात का? देखिए, ये मुद्दे उठे क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर डायलॉग नहीं है। स्ट्रक्चर डायलॉग में पहले से तय करके ये तय किया जाता है कि हम इन विषयों पर बात करेंगे, वो इन विषयों पर बात करेंगे। लेकिन ये मुलाकात हो रही है कि एक दूसरे को नजरअंदाज न करें, वो रूट लगेगा, अजीब सा लगेगा, इसलिए उस तरह की मुलाकात है। लेकिन ऐसा है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, वो काफी वो बेवकूफी दिखाई उन्होंने, क्योंकि ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी कि ऐसी बातें करने का। लेकिन इसके पहले मुशर्रफ ने भी कहा है और भी कहते रहते हैं। एक बात पाकिस्तानियों को समझाना पड़ेगा, शायद प्रधानमंत्री जी सबसे उचित व्यक्ति हैं नवाज शरीफ को समझाने के लिए कि देखिए, आप लोग न्यूक्लियर वेपन्स जो है
इसको सोचते हैं ये इसके बारे में आपको शायद इंप्रेशन नहीं कितनी खतरनाक चीज है। शायद ये सोचते हैं आपके लोग कि ये कोई खिलौना है खेलने का, फेंका नहीं फेंका। ठीक है, आप उसका उपयोग करेंगे किसी वक्त तो भारत को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन आपका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। इसका क्या फायदा है? ये पॉइंट एम्फोसाइज करना हमको। हम लोग जब कभी ये बातें कहते हैं तो हम लोग चुप रहते हैं। ये पॉइंट एम्फोसाइज करना है कि देखिए आप आपके आप सर्वनाश भी चाहते हैं कि होना चाहते हैं, या इसलिए आपने पाकिस्तान बनाया था शुरू से कि आप सर्वनाश होना चाहते हैं। ठीक, आप कुछ इसमें नुकसान हमें भी होगा, लेकिन आप खत्म हो जाएंगे। ये पॉइंट जो कि दिमाग में घुसाना है जी। जो कि अक्सर हमारे साथ कमर आगा साहब भी हैं, जाने माने जानकार हैं विदेश मामलों के। जी झा साहब, मैं कमर साहब के पास जा रहा था। कमर आगा साहब, जो बात अभी झा साहब ने कही कि बातचीत होनी चाहिए, इसमें ये तो अच्छी बात है, दोनों देशों को इसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। ये जो बार बार खबरें आ रही हैं, जैसा अभी झा साहब ने इशारा किया कि शायद रूस का भी कुछ दबाव था कि आप यहां पर हैं तो आपको मिलना चाहिए। दूसरा ये भी खबर है कि हमारी तरफ से पहली बार पहल हुई जब मोदी साहब ने भी फोन किया नवाज शरीफ को, या उसके बाद जब विदेश सचिव ने उनके विदेश सचिव से कॉन्टैक्ट करके इस मुलाकात की डिटेल्स दी। हालांकि अभी इन सब की कोई पुष्टि नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसी खबरें आम आ रही हैं। हम बात करना चाहते हैं, लेकिन हम उन मुद्दों को कैसे उठाएंगे जो हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं? उनकी तरफ से लगातार हमारे खिलाफ बातें भी होती हैं और ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो भारत की संवेदनाओं को हर्ट करते हैं। देखिए, अभी हमसे पहले झा साहब भी बता रहे थे, ये स्ट्रक्चर डायलॉग नहीं है। इसके अंदर टेररिज्म पे जरूर बात होगी, 26/11 के आरोपी का जरूर मसला बातचीत में आएगा। फिर उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जैसे झा जी ने कहा, बहुत सही बात कही कि सबसे खतरनाक स्टेटमेंट जो कल आया है वो भी डिफेंस मिनिस्टर का है। अब तक स्टेटमेंट आते थे दूसरे लोगों को, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये बहुत खतरनाक है, खासतौर से परमाणु का इस्तेमाल के लिए जो उन्होंने बात की है। देखिए, ये वेपन जो बनते हैं ये डिटरेंट के लिए बनते हैं, यूज के लिए नहीं बनते। और ये पहली बार इस तरह से हो रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इसको सीरियसली लेना चाहिए। और दूसरी यही बात नहीं, मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस मसले पे वो भी गौर करें। और मेरा मानना यह है कि जब तक कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेंगे, बहुत खतरा बना रहेगा पूरे क्षेत्र को। ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है और जिसका वो इस्तेमाल करने की भी धमकियां देते हैं। और ये जिस टाइप का उनका नेचर है और जिस टाइप की नेचर ऑफ स्टेट है, उसमें ये कभी ना कभी यूज भी कर सकते हैं। इससे पहले कि वो यूज करें, मैं समझता हूँ सेना के ऊपर जो उनके सहयोगी देश हैं, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और चाइना या रशिया, इन सबको सोचना चाहिए और सेना के ऊपर प्रतिबंध तुरंत लगने चाहिए, वरना इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। जहां तक बातचीत की सवाल है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है, बात हो रही है। बात में दो तरीके से हिंदुस्तान प्रेशर डालता है, कभी बात करके और कभी बात न करके। तो इस समय बातचीत में सीधा प्रधानमंत्री इन मुद्दों को उनके सामने लाएंगे। और जहां तक सवाल है कि 26/11 के आरोपी, कोई डायलॉग प्रोसेस तब तक नहीं शुरू होगा हिंदुस्तान। तो आगा साहब, आप कह रहे हैं कि जो ये महत्वपूर्ण और सेंसिटिव इश्यूज हैं जिन पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आ रहे हैं, वो मुद्दे प्रधानमंत्री जरूर उठाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने। आगा साहब आपका और झा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।